नमस्कार सिंगू। आप सभी का स्वागत है एक ऐसी शाम में जहां ध्वनि धुंधली है और विचार गहराते हैं। मैं आपका साथी हूं और आज का विषय है क्षेत्र प्रकृति और क्षेत्रज्ञ योग का 14वां अध्याय। एक ऐसी धुन जहां पृथ्वी की स्थिरता और आत्मा की ऊंचाइयां मिलती हैं, फिर भी हर कदम पर एक दर्द सा उभरता है। सोचिए, अगर जीवन की गति तेज है, अगर हर क्षण परिवर्तन है, तो भी एक जगह है जो अचल रहती है। वह है हमारी आत्मा, जो भीतर से देखती है, जो ऑब्जर्वर बनकर हर अनुभव को महसूस करती है। 14वां अध्याय हमें इसी ऑब्जर्वर की स्थिति की तरफ खींचता है, पर यह भी दिखाता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों गतिशील शक्तियां कैसे हमारे विचार चेतना को आकार देती हैं। यह दर्द भरी धुन सच कहती है, परिवर्तन बिना नहीं रुकता, पर भीतर की स्थिरता से हम उसे संभाल लेते हैं। जब बाहरी सुख दुख आते हैं, तब भी हमारी पहचान उस क्षेत्रज्ञ से होती है जो हर क्षेत्र को देख सकता है। यह एक ऐसी दूरी बनाती है जहां भय और क्रोध धीरे धीरे फीके पड़ते हैं और एक स्पष्टता उभरती है। हम क्या हैं और क्या नहीं। प्रकृति स्वयं कर्म संचालित करती है और पुरुष उसे अनुभव करता है। यह सच हमारे निर्णयों में एक नया सांचे बनाता है, क्योंकि यदि हम कर्मों को आत्मा के साथ जोड़ते हैं तो परिणाम अधिक शांत और स्थिर होते हैं। दर्द भी कभी कभी एक शिक्षक बन जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि स्थिरता कितनी सख्त चुनौती हो सकती है। हर देता है एक संकेत। जो ज्ञान के तरीके से सच को देखना चाहता है, वह जान सकता है कि क्षेत्र है वह परिवर्तनशील संसार, और क्षेत्रज्ञ है वह अचल चेतना जो भीतर से सब कुछ देखती है। और वही ज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड वह अजर है जो इस परिवर्तनशील ब्रह्मांड के पार मौजूद है। अब एक व्यावहारिक चित्र। मान लीजिए आप एक नौकायन सितारे पर ध्यान दे रहे हैं। समुद्र लहरों से उछाल रहा है, हवा ठंडी है, लेकिन बीच में एक निश्चल चक्र है जो नाव को संतुलन में रखे। इसी तरह हमारे भीतर भी एक ऑब्जर्वर है जो हर विचार, हर भावना, हर दर्द को साफ साफ देख सकता है। चलते चलते एक सवाल जो अक्सर मन में उठता है, अगर हम हर समय ऑब्जर्वर नहीं बन पाते, तो क्या हम फिर भी रास्ते में गिरेंगे? जवाब है हाँ, लेकिन अभ्यास से यह क्षण बढ़ता है। और वही अभ्यास अभ्यास धीरे धीरे हर दिन हर छोटी सी चेष्टा में हमें उस स्थिरता के करीब ले जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं है। यह अनुभव है, मनोविज्ञान है, दर्शन है, और सबसे बढ़कर आत्म परिचय है। जब आप हर क्षेत्र में हर परिस्थिति में उस ऑब्जर्वर को पहचान लेते हैं, तब जीवन एक नई ध्वनि लगने लगता है। एक ऐसी धुन जिसमें धैर्य, करुणा और स्पष्टता एक साथ बहती हैं। आखिर में 14वां अध्याय कहता है कि संवेदना और समझदारी के साथ आप बाहरी जगत के साथ कैसे जुड़ते हैं, यह आपके आंतरिक सत्य पर निर्भर करता है। दर्द भी कभी कभी ऐसी सच्चाई का संकेत है जिसे समय के साथ समझना आसान नहीं, पर जैसे जैसे आप भीतर से स्वीकारना सीखते हैं, बाहर की ध्वनि भी धीरे धीरे कम होती जाती है और एक नई शांति उभरती है। जय श्री कृष्ण।